हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे ट्रेनिंग सेशन में। और गाइस, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ाया गया था। आज उसी का चैप्टर 2 है, यानी कि पार्ट 2 है, जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आगे की कड़ी में आज हम सीखेंगे बहुत बेहतरीन फीचर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो गाइस, आप देखिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग मेंशन करी है टॉप 10 आइटम्स, राइट। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक नंबर पुट अप कर लेने हैं कुछ इस तरह से। मैंने आपको ये नंबर पुट अप करना आपको सिखाया है। रैंड बिटवीन नाम का एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में, आप उसमें जो भी नंबर पुट अप करेंगे कितने से लेके कितने के बीच में, तो सारे नंबर्स आपके उस तरह से आ जाएंगे। अब उसके बाद आप कॉपी करके जब उसको वैल्यू करेंगे तो फॉर्मूला हट जाएगा, राइट। इस तरह से हमने नंबर बनाया। अब हमें ये देखना है कि अगर मेरे पास मुझे टॉप 10 में कलर करना है या टॉप 5 में कलर करना है, उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, राइट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएं, ये पहला वाला ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके हैं। इसी के साथ टॉप एंड बॉटम वाली में कंडीशन में आप जाएं, टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करें, यहां पे ओके कर दीजिए आप गाइस। तो इससे देखा आपने कि टॉप 10 पे कलर हो गया, राइट। इसी तरह जब आप इसको हटाएंगे और मैंने ये कहा कि टॉप 5 देखो या टॉप 1 देखो, तो टॉप 10 आइटम्स में जाके आप यहाँ पे टॉप 1 लिख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। इसी के साथ अगर मैं 100 को 2 बार लिख दूं तो 100 पे दोनों पे कलर आएगा, क्योंकि टॉप 1 में दोनों ही है। ऑफकोर्स वो डुप्लीकेट नंबर है बट है वो दोनों, राइट। तो ये है टॉप 10 आइटम्स का वाला पार्ट। सेम अपोजिट, इसी का अपोजिट हो जाएगा आपका बॉटम 10 आइटम्स। आप यहाँ पे आइटम्स कर लीजिए, इस तरह से ओके कर लीजिए, तो ये बॉटम 10 आइटम्स आपके हो जाएंगे। इसी के साथ देखेंगे गाइस, यहाँ पे आता है आपके पास बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज, यानी कि आपके पास जो नंबर्स है इन सब का एक बिलो मतलब इतने से नीचे, अबव मतलब इतने से ऊपर। तो अबव एवरेज पे जब आप क्लिक करेंगे, इन नंबरों का अबव मतलब ज्यादा ज्यादा जो नंबर हैं अपने हिसाब से कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, तो ये आपके अबव एवरेज में आ जाएंगे। वही नंबर मेरे पास हैं एंड जो बाकी जो बचेंगे आपके पास यहाँ पे, तो उस कंडीशंस को आप बिलो एवरेज में कन्वर्ट कर देंगे। बिलो मतलब जो नीचे है, राइट। तो ये 50-50 का रेशियो होता है, यानी कि अपने आप ही एक्सेल कैलकुलेट करेगा एक बेस लाइन के बेस पे कि इतने से ऊपर हो गए ये अबव एवरेज है और इतने से जो नीचे वाले हैं वो बिलो एवरेज की कंडीशन में आ जाएगा। इसी के साथ एक ऑप्शन यहाँ पे आता है बॉटम 10% एंड टॉप 10%, यानी कि परसेंटेज का अगर आपका डेटा है तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको इस तरह से नंबर पुट अप कर लेने। मैंने आपको जो पहली क्लास में सिखाया था जिसमें हमने फॉर्मूले जोड़ने सीखे थे, और इस प्रकार का जब आपका टोटल हो फिर आप उसको परसेंटेज में निकालेंगे, जितना भी टोटल आया होगा आपको उसको डिवाइड बाय उतने सब्जेक्ट्स आप कर दीजिए। और इन नंबरों का मुझे टॉप 10 मतलब इन सब में से टॉप 10 कौन से आए, तो परसेंटेज के लिए परसेंटेज का डेटा होना जरूरी है। आप यहाँ पे आप जाएं और इस कंडीशन का आप यूज कर दीजिए बॉटम 10 या टॉप 10%। तो ये टॉप 10 की कैटेगरी में आ गए जिन पे भी आपका कलर हो गया गाइस, समझ में आया। तो ये है बॉटम एंड टॉप 10 का परसेंटेज वाला पार्ट। अब इसी के साथ गाइस आप यहाँ पे देखिए एक कंडीशन और आती है यहाँ पे, डेटा बार्स। देखिए जब हम लोग मैच देखते हैं, ऐसा आपने देखा होगा पार्टनरशिप होती है तो डेटा बार्स यूज किया जाता है। आप इस प्रकार के एक डेटा बनाए जोन के वाइज और सेल्स। इस प्रकार मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने इन सेल के वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर कर दिया कुछ इस तरह से। डेटा बार्स में गए, मैंने यहाँ पे कोई भी कलर मेंशन कर दिया। तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो सबसे बड़ा नंबर है उसका जो कलर है वो गाढ़ा कलर है और ज्यादा भी कलर है, राइट। और जो कम नंबर है उसकी जिसकी वैल्यू कम है उसका जो कलर है वो हल्का है और भी कम है, राइट। तो ये डेटा बार्स मतलब ये होता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको ज्यादा कलर करेगा और जो कम वैल्यू है उसको और कम कलर करेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं डेटा बार्स। सेम कलर वाला स्कीन आ जाता है आपके पास कलर स्केल। कलर स्केल में क्या होगा, आपके जो नंबर्स हैं उन पे कलर स्केल कर देगा कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे जाएं और कोई भी एक कलर आप चूज करो, सपोज इस वाला। इसको आप देखेंगे, आप इसको समझेंगे, जो बिल्कुल ग्रीन कलर है यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर होगा वो ग्रीन होगा। उसके बाद नंबर कम कम होते गए, एक टाइम पे ऐसे आएगा जो रेड है यानी कि वो आपका बिल्कुल सबसे कम नंबर हो गया गाइस। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट फील वाला कलर। मीन्स ये है कि जो फॉलोइंग चार्ट जो है ना, बेसिकली आपका क्या होगा कि नंबर कम कम हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा कलर है उस पर ग्रीन कर दो, जो सबसे छोटा नंबर उस पर रेड कर देंगे, बाकी जो मिडिल कलर आ जाएगा। तो ये वाले कंडीशन में आप यहाँ पे यूज करेंगे कलर स्केल में।
इसी के साथ आप यहाँ पे आइकन दे सकते हैं। अगर मुझे आइकन देने हैं यानी कि मेरे नंबर ये हैं, इन पे मैं अब कलर नहीं देना चाहता, मुझे आइकन देने हैं, राइट। तो आइकन भी आप यहाँ से पुट कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए इसका मतलब ये देखेंगे, इधर नॉर्मल वाला है, इसका मतलब ये है जो ग्रीन कलर है यानी कि वो बढ़ रहा है, जो रेड कलर है वो बिल्कुल गिर रहा है, और जो येलो कलर है इंपॉर्टेंट कलर वो आपका मिडिल लाइन में है, राइट। तो आप जैसे आप ट्रैफिक लाइट्स वाला पार्ट है इसमें भी आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये चीज आपको पता होगा। आइकन सेट, आपको जो नंबर है बस आइकन पे आपको क्लिक कर देना है और वो तब्दील होता रहेगा। अगर इसी को आप यहाँ पे देखेंगे टावर के अकॉर्डिंग देखिए, तो टावर जिसका कम है वो नंबर कम होगा, जिसका ज्यादा है यानी कि वो ज्यादा नंबर होगा, राइट। अब यहाँ पे बात तो ये आती है कि ये तो हमने कर दिया एक्सेल के अकॉर्डिंग, बट अगर हमें कुछ इस तरह से मेंशन करना होगा कि जो हमारे जो नंबर हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल बता रखा है कि 80 से ऊपर वाले नंबर पे ग्रीन कलर आ जाए, 70 से बड़ा हो और 80 से छोटा है तो येलो कलर आ जाए, 60 से बड़ा हो और 70 से छोटा है तो ब्लू कलर आ जाए, और लेस देन 60 को रेड कलर आ जाए। तो अब हम अगर अपने हिसाब से आपको अगर कलर करना हो तो ये तो एक्सेल अपने हिसाब से ले रहा है अभी तक। तो आइए समझते हैं इस लेक्चर में आपको ये चीज कैसे करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा सिलेक्ट करना, जो आपका नंबर होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएं, आप यहाँ पे न्यू रूल में जाएंगे। न्यू रूल के बाद आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, और यहाँ पे जाके आप आइकन चूज कर दीजिए, यानी कि मुझे आइकन देना है। और आइकन में भी 3 आइकन नहीं है, आपके ज्यादा है, तो आप यहाँ पे जाके इसकी 4th वैल्यू ले लीजिए कुछ इस तरीके से। मुझे इस तरह से देना है, राइट। आपको कुछ नहीं करना गाइज, यहाँ पे परसेंटेज टाइप किया, इसको आप नंबर कर दीजिए और कुछ नहीं, क्योंकि जो आपका परसेंटेज होगा वो तो 100 होता है। अगर मान के चलो आपका जो नंबर है वो 500 है तो 500 परसेंटेज में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो 100 से रेशियो होता है, राइट। तो आप यहाँ पे नंबर चूज कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि जो 80 से ऊपर है उस पर ग्रीन कलर आएगा, ये वाला। अब इसके बाद वाला यानी कि हमने 70 ले लिया, यानी कि 80 से बड़ा होगा और 70 से जो छोटा होगा उस पर ये वाला पोर्शन आएगा, राइट। ये वाला कब आएगा, आप यहाँ पे 60 मेंशन कर दीजिए, और जो बाकी बचेगा 60 से नीचे वाला वो इस पे रेड आ जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई। 80 से ऊपर में बढ़ने वाला, 80 से बड़ा होगा 80 से छोटा होगा, 70 से बड़ा होगा तो वो ये वाला आएगा, और ये वाला तब आएगा जब 60 से बड़ा होगा और 70 से छोटा होगा, राइट। आप इसको ओके कर लीजिए, डन, आपका कंडीशन अप्लाई हो गया। तो ये टॉपिक है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ये टॉपिक खत्म होता है आपका। आप अपने हिसाब से भी कंडीशन वैल्यू पुट कर सकते हैं इस वाले टॉपिक में। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर द सेशन।